एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडिको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडिको क्लासेस को। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी डायरेक्शन में अच्छी हो। ठीक है ना। तो दोस्तों, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो आज टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये जितने भी अभी तक सीटेट ऑनलाइन एग्जाम्स हुई है 2021 में, ये टॉपिक्स जो आज बताने वाले ये टॉपिक सर्कुलेट कर रहा है हर एक शिफ्ट में। पूछी जा रही है, एक से दो तीन क्वेश्चन पूछी जा रही है दोस्तों, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो या सेकंड शिफ्ट का हो या फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर का हो दोस्तों। इसलिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है सीटेट के लिए और साथ ही साथ बीएड या फिर जो भी टीचिंग एग्जाम्स होती है, केबीएस हो गया, यूपी टेट हो गया या एच टेट हो गया या आर टेट हो गया, ये सारे जो एग्जाम्स होते हैं सब में ये पूछी जाती है टॉपिक, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, एडको EDUCOCLASSES क्लासेस करके, ठीक है ना, वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने के लिए, समझने के लिए, यहाँ से अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका कोई भी नहीं रोक सकता है 2 से 5 नंबर। इसलिए दोस्तों आप ये वीडियो अंत तक देखें और बिना डिले के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं दोस्तों। इसमें आज हम बात करेंगे एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स और चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल्स और रूब्रिक क्या होती है दोस्तों, है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे हम आपको पोर्टफोलियो क्या होती है, ठीक है ना, आप देखेंगे। ठीक है, फिलहाल आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स एक ऐसा रिकॉर्ड्स होता है जिसको हम डायरी के रूप में लिखते हैं। डायरी के रूप में लिखते हैं इवेंट्स एंड हिस्ट्री। जैसे कि हम एनेक्डोटल रिपोर्ट क्या है, एक डायरी है और किसके बारे में हम लिखते हैं, इवेंट्स एंड हिस्ट्री। रूप कैसा हो गया दोस्तों, डायरी के रूप में हो गया, लेकिन लिखते क्या है, किसी इवेंट के बारे में लिखते हैं, किसी हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं। चाहे हिस्ट्री कुछ भी हो सकता है, आप अपनी हिस्ट्री लिखो, देश की हिस्ट्री लिखो या किसी चीज की हिस्ट्री लिखो, अपनी एकेडमिक हिस्ट्री लिखो, है ना। तो ये it is a diary, it as a diary format and written about events and history दोस्तों, ठीक है ना। इसमें क्या होता है ना कि एक इट इज अ कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स प्रिपेयर्ड बाय द टीचर। ये एक कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स है और जो एक मतलब कह सकते हैं कि प्रिपेयर किया जाता है, टीचर्स के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि एज ए डायरी के फॉर्मेट में रहेगा और ये हिस्ट्री इवेंट्स के बारे में इसमें रिकॉर्ड की जाएगी। किसके द्वारा लिखी जाएगी, टीचर्स के द्वारा लिखी जाएगी, ठीक है ना। ये सारे चीजें पॉइंट्स यहाँ पर हो गया। इसमें टीचर करते क्या, टीचर्स रिमार्क्स, मतलब टीचर जो होता है इसमें रिमार्क्स देते हैं, ठीक है ना, मार्क्स वगैरह देते हैं। किसके, स्टूडेंट्स के प्यूपिल की डेली सुपरविजन, प्यूपिल की डेली एक्टिविटी के बेस पर इसमें रिमार्क्स दी जाती है, ठीक है ना। प्रोवाइड अ क्लियर पिक्चर और पीपल्स बिहेवियर, इससे ये पता चले पीपल्स के बारे में हम जान सके, पीपल्स की बिहेवियर के बारे में जान सके, उनके पिक्चर्स क्लियरली यहाँ पर मेंशन होता है, वो कैसे हैं, क्या है, नहीं है, सारा कुछ इसमें मेंशन होता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में हम लोग यही सब करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया, टीचर्स के द्वारा ऑब्जर्व किया गया। क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है, स्टूडेंट्स की, पीपल्स की बिहेवियर और पर्सनालिटी को ऑब्जर्व किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसमें टीचर्स के द्वारा ऑब्जर्व की जाती है स्टूडेंट्स की बिहेवियर और पर्सनालिटी को। एक चीज और कि इसमें जो ऑब्जर्वेशन की जाती है या फिर कोई भी रिटन रिकॉर्ड की जाती है चीजें पीपल्स के बारे में विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन, पहले से कोई तैयारी के बिना इसमें आपका रिकॉर्ड बच्चे के बारे में देखे एट ए टाइम उसको लिख दिए, ठीक है ना। इसलिए कोई प्रायर प्रिपरेशन नहीं होता है दोस्तों। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हेल्प करती है आपको प्रोवाइड करने में, किसको प्रोवाइड करने में, पीपल्स को प्रोवाइड करने में, पीपल्स की पर्सनालिटी को जानने में हेल्प करती है ना। उसको, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है दोस्तों कि जैसे कि इस रिकॉर्ड को हम आके क्यों करते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव एंड प्रेजेंट डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन एंड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है ना। दीज रिकॉर्ड्स सर्व इवेल्युएट लर्नर इन द बेटर वे, है ना। इवेल्युएट, आकलन करता है, किसका, एक लर्नर का अच्छे तरीके से आकलन करने में हेल्प करता है। रिकॉर्ड में ये चीज पता चलता है कि जिसके बारे में रिकॉर्ड की जा रही है उसके बारे में हम सब कुछ
कम समय में अच्छी चीज़ें से जान सके, और साथ ही साथ रिकॉर्ड ये हेल्प करता है इंसाइट इन अ टीचर्स और देयर अबाउट देयर पीपल्स, यानी टीचर्स को बच्चे के बारे में जानने की और उसी में कमियां क्या है टीचर्स को ये पता चल जाती है, और उस हिसाब से टीचर्स उसको हेल्प करने में मदद करते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, यहाँ पर एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स आपको सारा कुछ हेल्प करता है। और जिससे क्या होता है कि रिलेशनशिप जो होता है टीचर्स और प्यूपिल्स यानी स्टूडेंट के बीच में जो स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है ना, स्ट्रांग हो जाती है। और इसके बाद क्या होता है कि जो मतलब जो हाईलाइट जो मान लेते हैं कि बच्चे में आप स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड को आप रिकॉर्ड कर दिए हैं किसी भी फाइल में एनेक्डेटेड रिकॉर्ड्स में, तो उससे क्या होगा कि उनकी प्रॉब्लम को आप हाईलाइट कर दें, है ना, जो अच्छी चीज़ें उसके बारे में रिकॉर्ड कर दे। इससे क्या होगा कि अगर कभी आप मान लेते हैं कि कोई क्लास में आप अब्सेंट हैं, या फिर आप पढ़ा नहीं रहे हैं, छोड़ दिए कोई स्कूल को या कॉलेजेस को, तो इससे क्या होगा कि जो नए टीचर्स आएंगे उनको हेल्प होगी उन सारे रिकॉर्ड को कम समय में पढ़कर किसी भी पार्टिकुलर प्यूपिल्स के बारे में जानने के लिए। तो मेन पर्पस यही होता है कि किसी भी प्यूपिल्स को हम उसके प्रॉब्लम्स को, उनकी अच्छाइयों को क्या करते हैं, रिकॉर्ड में लिख देते हैं, एज अ डायरी के फॉर्मेट में रहता है, और उसके बाद वो हेल्प करता है न्यू टीचर्स को, है ना, उस स्टूडेंट्स के बारे में जानने के लिए, ठीक है ना। ये रिकॉर्ड जो होता है सेल्फ अवेयरनेस, बच्चों को सेल्फ अवेयरनेस, बच्चे अपने बारे में भी जान सकें इस रिकॉर्ड्स के बारे में कि मुझ में ये प्रॉब्लम्स है, मैं कैसे इसे सुधार कर सकता हूँ। ये रिकॉर्ड एनसीडेटल रिकॉर्ड जो है आपका हेल्प करता है इसको, ठीक है, इसको एनसीडेटल रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं, हेल्प करता है दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों जो पर्पस क्या होगा ये भी देख लेते हैं, क्या क्या एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स का पर्पस क्या है ना, नोट्स का पर्पस क्या है। तो ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, उनके डेवलपमेंट के रिगार्डिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब स्टडी टाइम में, ठीक है ना। प्रोवाइड ऑन गोइंग रिकॉर्ड, इसको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑन गोइंग रिकॉर्ड है ना। इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शनल नीड्स, यानी किसी भी बच्चे का इंडिविजुअल क्या क्या नीड्स है उसको भी ये क्या करता है, हाईलाइट करता है दोस्तों। तो पहला पॉइंट हो जाएगा ऑन गोइंग रिकॉर्ड्स है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस, नीड्स के बेस पर, यानी इंडिविजुअल नीड्स के बेस पर ये काम करता है बहुत ज़्यादा। मान लेते हैं किसी बच्चे की अलग नीड होगी, दूसरे बच्चे की अलग नीड होगी, तो इस हिसाब से ये क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट। 3 पॉइंट जो होता है ऑब्जर्वेशन, जो किसी टीचर के द्वारा किसी भी स्टूडेंट्स या प्यूपिल्स की ऑब्जर्वेशन किया जाता है ना, उस हिसाब से उसके बारे में लिख दी जाती है ना, क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसको हाईलाइट कर देना। ये इससे न्यू टीचर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाता है। प्रोवाइड ऑन गोइंग डॉक्यूमेंटेशन लर्निंग डैट में शेयर्ड विथ स्टूडेंट्स, पेरेंट और टीचर, जो डॉक्यूमेंट्स बनाई जाती है उससे स्टूडेंट्स को भी, पेरेंट्स को भी, टीचर्स को क्या किया जाता है, प्रोवाइड की जाती है, ताकि उस रिकॉर्ड से उसके बारे में जाना जा सके, ठीक है दोस्तों। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या होती है। अब हम बात करेंगे चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल्स एंड रूब्रिक। इसको पहले हम तीनों को एक साथ देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके देखते हैं चेकलिस्ट के बारे में, रेटिंग स्केल्स क्या होता है और रूब्रिक क्या होता है दोस्तों। तो पहले हम देखेंगे तीनों को एक साथ। तो चेकलिस्ट और रेटिंग स्किल जो दोस्तों हैं, चेकलिस्ट हो गया, रेटिंग स्किल्स हो गया या रूब्रिक हो गया, ये सभी टूल्स है ना। ये सभी टूल्स से जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया, यानी जो टीचर्स को हेल्प करता है किसी बच्चे के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए। ये एक स्केल है, एक टेक्निक है ना, टेक्निक है किसका, मेजरिंग करने का, इंटेलिजेंसी को मेजरिंग करने का, बच्चे की असेसमेंट करने की, बच्चे की इवैल्यूएशन करने की ये क्या है कि स्केल है दोस्तों। और इसमें टीचर्स क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट्स के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको इस बेस पर, चेकलिस्ट के बेस पर, रेटिंग स्केल्स के बेस पर, रूब्रिक के बेस पर क्या करते हैं, उस सारे इंफॉर्मेशन स्टूडेंट के बारे में गैदर करते हैं, ठीक है ना। नो एंड कैन डू इन रिलेशन दैट आउटकम्स, ये क्या करता है, ये जो स्किल्स मैंने आपको बताया, रेटिंग स्किल, चेकलिस्ट या रूब्रिक, ऑफर सिस्टमैटिक वे कलेक्टिंग डेटा, एक सही तरीके से एक सिस्टमैटिक वे प्रोवाइड करता है दोस्तों, ताकि स्टूडेंट्स के बारे में डेटा को कलेक्ट किया जा सके,
स्पेसिफिक बिहेवियर हो चाहे या नॉलेज हो या स्किल्स हो, कोई इंडिविजुअल्स नीड्स जो स्टूडेंट्स की होती है उसका डेटा को हम कलेक्ट कर सके, लिख सके। वो किससे करेंगे? चेकलिस्ट, रेटिंग स्किल्स या फिर आपको रूब्रिक के थ्रू। द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड थ्रू द यूज ऑफ चेकलिस्ट, जो बच्चे के अंदर यानी क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो होता है बच्चे का, उसको एक्वायर्ड किया जाता है किसके थ्रू? चेकलिस्ट के थ्रू, है ना, चाहे रेटिंग स्किल्स के थ्रू, रूब्रिक के थ्रू। ये हाईली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द डिस्क्रिप्टर्स चूजन फ्रॉम असेसमेंट। इसका यूज किया जाता है असेसमेंट के लिए। असेसमेंट आपको जैसे मूल्यांकन, बच्चों की मूल्यांकन जब की जाती है कि बच्चा क्या कर रहा है, कितनी मार्क्स आ रही है, क्या क्या उसकी एक्टिविटी है, कितना कौन कौन से चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको और क्या सीखना चाहिए, क्या क्या उसकी प्रॉब्लम्स है, इन सारी चीज़ों को। देयर बेनिफिट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द स्टूडेंट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। इसका जो बेनिफिट यानी ये जो होता है, इस स्किल्स की हम बात जो कर रहे हैं, इससे डायरेक्ट स्टूडेंट को बेनिफिट होता है और डायरेक्ट स्टूडेंट्स की बेनिफिट में इन्वॉल्वमेंट होती है। असेसमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग द फीडबैक प्रोवाइडेड, ये क्या होता है कि असेसमेंट करने में, स्टूडेंट के असेसमेंट करने में उसको फीडबैक भी प्रोवाइड करती है कि आप कैसे, उससे क्या होता है स्टूडेंट्स या पीपल्स मोटिवेट होती है और अपना आगे की गोल को प्राप्त करने में काफ़ी ज़्यादा उसे हेल्प होता है। यानी स्टूडेंट्स को फीडबैक प्रोवाइड करने में ये हेल्प करता है, अंडरस्टैंडिंग करने में ये हेल्प करता है, बच्चे की इससे डायरेक्ट बेनिफिट होता है। ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। तो चेकलिस्ट हो गया, रेटिंग स्किल्स हो गया या रूब्रिक हो गया, ठीक है ना, तीनों। अब हम जान लेते हैं कि इन तीनों का पर्पस क्या है, क्यों आखिर यूज की जाती है। तो पहला जो है आपका दोस्तों कि प्रोवाइड टूल्स फॉर सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी एक ऐसा टूल्स है जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करने के लिए, ऑब्जर्वेशन करने के लिए किसी भी स्टूडेंट्स का यूज किया करना। दूसरा जो है प्रोवाइड टूल्स फॉर सेल्फ असेसमेंट, बच्चों को सेल्फ असेसमेंट भी करने के लिए ये जो तीनों सिस्टम्स जो है, तीनों स्केल्स जो है, टूल्स है, ये हेल्प होता है दोस्तों। टेक प्रोवाइड सैंपल ऑफ क्राइटेरिया फॉर स्टूडेंट, ये एक सैंपल के रूप में स्टूडेंट्स को मतलब स्टूडेंट्स प्रायर टू कलेक्टिंग एंड इवैल्यूएटिंग डेटा एंड देयर वर्क, बच्चे की जो स्टूडेंट्स की जो बारे में जो डेटा है, उसके वर्क के बारे में ये क्या करता है, एक सैंपल प्रोवाइड करता है ताकि उससे और भी ड्यूरिंग स्टडी टाइप, ये ध्यान रखेंगे। रिकॉर्ड द डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक स्किल, स्पेसिफिक स्किल्स के बारे में, किसी बच्चा की स्किल्स कैसी है, वो कितना अच्छा परफॉर्मेंस करता है, उसका मेंटली लेवल कितना है, उसका आईक्यू लेवल क्या है, ये सारे चीज़ों को रिकॉर्ड करने में इस टूल्स का यूज किया जाता है। चाहे उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, एटीट्यूड क्या है, बिहेवियर क्या है ना, ये सारी चीज़ें। फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग लर्निंग स्टूडेंट्स क्लियरिफाई स्टूडेंट इंस्ट्रक्शनल नीड बाय प्रेजेंटिंग एंड रिकॉर्ड करेंट अकॉम्प्लिशमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों कि स्टूडेंट्स की सारे कुछ रिकॉर्ड करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। अब हम एक एक करके समझ लेते हैं ताकि आपको जैसे एग्जाम में पूछा जाता है इससे, तो उसको हम समझ सके, ठीक है दोस्तों। पहले हम समझेंगे चेकलिस्ट क्या होता है। तो चेकलिस्ट जो होता है, ये जो जनरली यूज जो किया जाता है यस और नो फॉर्मेट के रूप में, यस और नो फॉर्मेट के रूप में यूज की जाती है। रिलेशन टू स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक क्राइटेरिया, ये जो चेकलिस्ट होता है दोस्तों, ये सिमिलर टू लाइट स्विच, लाइट स्विच की तरह होता है। अगर लाइट जैसे कि अगर लाइट को आप ऑन करो या ऑफ करो, दो ही ऑप्शंस रहते हैं, है ना। आप ऑन करोगे तो लाइट जलेगा, जिससे आपकी मतलब आपके अंदर एक आप बेनिफिट होगा। और कह सकते हैं कि आपके रूम में अगर लाइट है तो आप उसे, उस लाइट की हेल्प से आप सब सारी चीज़ों को देख सकते हैं, पूरी रूम में उजाला हो सकता है, ये सारी चीज़ें। तो ऑन ऑफ यानी लाइट या आइदर ऑन और ऑफ, ठीक है ना, इस चेकलिस्ट यस और नो में बस। दे मे बी यूज रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडिविजुअल, इसको इंडिविजुअल के रूप में यूज किया जाता है या ग्रुप के रूप में भी यूज किया जाता है, या होल क्लास को के लिए भी इसका यूज किया जाता है। यानी कह सकते हैं कि चेकलिस्ट पहला क्या हो गया, यस नो के फॉर्मेट में रहेगा। दूसरा, इसको हम लोग इंडिविजुअल या ग्रुप या फिर क्लास के लिए भी क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसकी रिकॉर्ड को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे रेटिंग स्किल। तो रेटिंग स्किल्स में भी ये टीचर्स को अलाउ करता है टू इंडिकेट द डिग्री या फ्रीक्वेंसी,
फ्रीक्वेंसी जो दोस्तों होता है किसी भी स्टूडेंट्स की बिहेवियर स्किल्स या स्ट्रैटेजी की फ्रीक्वेंसी को डिस्प्ले करना हो, तब ये टीचर्स को रेटिंग स्किल कितना रेटिंग करना है। मान लेते हैं कि आपकी बिहेवियर, अगर कोई सॉन्ग आपने परफॉर्म किया, ठीक है ना, उस सॉन्ग को कितना लोगों ने अच्छा, कितना आप रेटिंग करना चाहते हो, तो बोल दिया जाएगा 1 से लेकर 10 के बीच में आप रेटिंग करो। 9th के लिए 10th के लिए सबसे बेस्ट है। तो इस तरीके से आप रेटिंग करते हो। तो एक टीचर्स को क्या करता है, स्टूडेंट्स की स्किल्स, स्ट्रैटेजी और एटीट्यूड को देखकर रेटिंग करने के लिए ये प्रोवाइड किया जाता है ना, टीचर्स को हेल्प करता है। दूसरा चीज़ क्या हो गया दोस्तों रेटिंग स्किल्स में, कि तू कंटिन्यू, ये भी लाइट स्विच एनालॉजी पर भी काम करता है, कि रेटिंग स्किल्स लाइक अ डीमर स्विच डैट प्रोवाइड फॉर अ रेंज परफॉर्मेंस ऑफ लेवल। डीमर मतलब अगर मान लेते हैं कम आप रेटिंग करते हो तो इसका परफॉर्मेंस मतलब थोड़ा सा कम है और उसको प्रोग्रेस करवाने की ज़रूरत है। इस तरीके से आप क्या करते हैं, रेटिंग स्किल देते हैं। रेटिंग स्किल्स ये भी हेल्प करता है कि प्रोवाइड 3 और 4 रिस्पॉन्स सिलेक्शन डिस्क्रिप्टिव द क्वालिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट वर्क। तो मतलब कह सकते हैं कि डिस्क्राइब द क्वालिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट्स वर्क की वही चीज़ें हो कि उसकी परफॉर्मेंस वर्क को देखते हुए हम रेटिंग करते हैं दोस्तों। टीचर्स इसका यूज रेटिंग इसकी रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन करने के लिए स्टूडेंट्स का, एंड स्टूडेंट्स इसका यूज अपने आप को असेसमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसमें टीचर्स और स्टूडेंट दोनों क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट अगर करना हो तो स्टूडेंट्स यूज कर सकता है दोस्तों, और नहीं तो फिर टीचर्स इसके स्टूडेंट्स के ऑब्जर्व करने के लिए भी इसका यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। टीचर्स इसमें स्टूडेंट्स के लिए कुछ डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि ऑलवेज हो गया, ऑलवेज, यूजुअली, समटाइम्स, नेवर हेल्प। इस तरीके से कुछ पिन पॉइंट स्पेसिफिक स्ट्रेंथ या नीड्स के हिसाब से क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के बारे में डिस्क्रिप्टिव के रूप में वर्ड्स को लिख सकते हैं। ये भी हेल्प करता है स्टूडेंट्स को कि भाई स्टूडेंट्स अपने गोल को सेट करे और उसको अचीव करने में हेल्प करे, यानी स्टूडेंट्स की गोल्स और उसकी इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस को हेल्प करने में ये हेल्पफुल होता है रेटिंग स्किल्स। इससे स्टूडेंट्स अपने आप की अपना परफॉर्मेंस क्या कर सकता है, सुधार सकता है। रेटिंग स्किल्स डिस्क्रिप्टिव वर्ड जैसे इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द रिलेटेड नंबर। रेटिंग स्किल्स में अगर आप 1 2 3 4 अगर आप कर दिए रेटिंग, उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है दोस्तों उसका डिस्क्रिप्टिव वर्ड। कुछ आप जो कमेंट करते हैं, कुछ आप लिखते हैं किसी भी स्टूडेंट्स के बारे में, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और ज़्यादा अच्छी मानी जाती है रेटिंग स्किल्स के। द मोर प्रीसियस एंड डिस्क्रिप्टिव द वर्ड्स फॉर ईच स्केल पॉइंट इट मोर रिलायबल द टूल। मतलब काफ़ी अच्छी उन सारे टूलों में से एक ये रेटिंग स्किल्स मानी जाती है दोस्तों। तो इसमें आप बच्चों को रेटिंग की जगह पर इंस्टीड ऑफ नंबर्स आप क्या यूज कर सकते हैं, वर्ड्स यूज करें, ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा रेटिंग स्किल्स में, ठीक है दोस्तों। आज का लास्ट टॉपिक है आपका रूब्रिक। रूब्रिक होती क्या है इसको समझते हैं। तो ये भी एक टूल्स है जिसका हम यूज करते हैं इवैल्यूएट, यानी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए, आकलन करने के लिए हम इसका क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं, है ना। ये दोस्तों इसमें क्या होता है कि ऑफ अ फिक्स्ड मेजरमेंट स्केल्स, ए फिक्स्ड मेजरमेंट स्केल्स एंड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ईच लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। यानी स्टूडेंट्स की हर एक लेवल, जो परफॉर्मेंस की जो लेवल होता है उसको मूल्यांकन करने में, उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शंस निकालने में क्या करता है, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है दोस्तों। यानी कह सकते हैं कि इसमें फिक्स्ड मेजरमेंट स्केल्स और डिटेल डिस्क्रिप्शंस यूज किया जाता है, और इसमें हर एक बच्चे की हर एक स्टेज की हर एक लेवल की परफॉर्मेंस को मेजर करने में हेल्पफुल होता है दोस्तों। ये मेनली जो रूब्रिक जो होता है ये फोकस करता है, क्वालिटी पर फोकस करता है, बच्चे की क्वालिटी पर फोकस करता है, प्रोड्यूस पर फोकस करता है, प्रोडक्ट पर फोकस करता है, उसकी परफॉर्मेंस पर फोकस करता है, ना कि क्वांटिटी पर। क्वांटिटी पर फोकस नहीं करता, क्वालिटी पर फोकस करेगा, बच्चे की कैसे क्वालिटी को सुधारा जाए, उसकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए और क्या क्या क्वालिटी है, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, उसकी प्रोडक्ट को और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस्ड किया जाए।
और क्वांटिटी पर नहीं, कि ऐसा नहीं है कि नॉट नंबर ऑफ पैराग्राफ्स, एग्जांपल्स ऑफ सपोर्ट एंड आइडिया, स्पेलिंग एरर्स, यानी नंबर्स क्वांटिटी के जगह पर क्वालिटी पर फोकस करने के लिए ये रूब्रिक स्केल का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है ना। यानी बच्चे में क्वांटिटी के जगह पर क्वालिटी डेवलपमेंट कैसे हो और क्या क्या उसकी क्वालिटी में कमी रह गई है उस पर फोकस किया जाता है। मेन इसका कंसेप्ट यही है रूब्रिक का, ठीक है। इसका जो मेन इंटेंशन होता है कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को, है ना, इसमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को विथ इंटेंशन इंक्लूडिंग द रिजल्ट इन अ ग्रेड, या फिर रिपोर्टिंग पर्पस, उसकी ग्रेड को रिप्रेजेंट किया जाए, उसकी परफॉर्मेंस के बेस पर उसका कौन कौन सा ग्रेड आया है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए रूब्रिक का यूज किया जाता है। इन्हें कह सकते हैं कि इवैल्यूएट द स्टूडेंट परफॉर्मेंस, यानी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए विथ द इंटेंशन ऑफ इंक्लूडिंग द रिजल्ट इन अ ग्रेड फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। रूब्रिक कैन इंक्रीज द कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ स्कोरिंग। रूब्रिक जो है ये आपका इंक्रीज कर सकता है आपकी कंसिस्टेंसी को। आपकी कंसिस्टेंसी का मतलब कंटिन्यू आप जो काम करते हैं एक 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 अपने जुनून के साथ, एक टाइम के साथ, एक सही पंचुअलिटी के साथ जो हम बोल रहे हैं लगे रहते हैं, इन आपकी उसमें इंक्रीजमेंट करता है। रिलायबिलिटी ऑफ स्कोरिंग, और आपकी स्कोरिंग को रिलायबल करने में, स्कोर को स्कोर करने में क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए, मतलब कह सकते हैं स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, मेजर करने के लिए क्या करते हैं, ये टीचर्स लोग यूज करते हैं दोस्तों। रूब्रिक का मतलब यही हो गया। तो आई होप ये सेशन यहीं तक था। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई इशू है, प्रॉब्लम है, तो बिना कोई भी प्रॉब्लम का आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट जरूर करें। इससे मुझे भी पता चलेगा कि और कोई क्या क्या बताना है और क्या क्या समझाना है। आप मुझे भी रेटिंग स्किल दे सकते हैं, कितना किस बेस पर कैसा रहा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों। तब तक आप एंजॉय करें, सेफ रहें, सिक्योर रहें और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे तैयारी करते रहें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आपका दिन बहुत ही अच्छा हो। बाय बाय, टाटा।